हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही आरओ के लिए जीएस टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 10वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 9 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ये 9 टेस्ट जो है चैनल पे अपलोड है और इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकें। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और ये आपके पीसीएस के लिए भी और साथ ही आरओ के लिए ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट वगैरह क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में ये बेनिफिट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शिलांग या फिर दिसपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सेल्फी पॉइंट खोला है? लेह, शिमला, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया सेल्फी पॉइंट प्रशंसित कलाकार रूबल नेगी द्वारा उपहार में दिया गया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अन्य जगहों पर ऐसे कई पॉइंट स्थापित किए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेल्फी पॉइंट तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ बंगाल टाइगर मार्फ यानी कि गोल्डन मार्फ को देखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नाम का निर्देशन किसने किया है? चेतन भगत, डेविड ओपेनहेम, क्रिस्टोफर नोलन या फिर निशा पाहुजा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका निशा पाहुजा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को किया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी समुदायों की गणना के लिए अपनी व्यापक जाति जनगणना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश में विश्व धरोहर स्थलों और विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, फ्रांस, मिस्र या फिर चीन? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिस्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मैनियाल पैलेस में एक समारोह में मिस्र में औद्योगिक आधुनिकीकरण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय, जिसका प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पुरावशेष परिषद ने किया है, ने आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार कटक से हिसार
कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के बाद चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर, जिसको बाइसन भी कहा जाता है, को शामिल करने की योजना बना रही है। खुर्दा जिले में स्थित यह पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। 1982 में एक अभ्यारण्य के रूप में नामित यह क्षेत्र विभिन्न लुप्तप्राय वन्यजीवों और पक्षियों का निवास स्थान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया और यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जाएगा? गोदावरी, गंगा, सरयू या फिर यमुना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सरयू पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत से मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसने लिखी है? जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत से मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? मैतेई, गुजराती, फारसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की, जो सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर पेप गार्डियोला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लियोनेल मेसी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। पिछले 4 सालों में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ज्यूरी ड्यूटी, द व्हाइट लोटस, सक्सेशन या फिर द बियर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्सेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 75वें एमी अवार्ड में द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया और रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में कीरन कल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर में, लखनऊ में, अहमदाबाद में या फिर मुजफ्फरपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बन जाएगा। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या फिर सीमा सुरक्षा बल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय थल सेना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। यह
स्वदेशी रूप से शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास अयुतता में भाग लिया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थाईलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने उद्घाटन अभ्यास आयुक्ता नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया, जो अयोध्या और अयोध्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणन घोघला बीच पर किया गया। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सिंगापुर, ताइवान, फिनलैंड या फिर थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइवान के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष विलियम लाई ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और अब वे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चादुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हाल ही में असम राज्य में चादुम्बी झील के किनारे, एक बात जानिएगा, चादुम्बी जो है यह झील है, तो इस झील के किनारे चादुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से 5 दिनों के लिए यह महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? कान्हा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर इंडस इंड्स बैंक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस इंड्स बैंक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इंडस इंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ साझेदारी में UPI सुविधा से लैस इंडस इंड्स बैंक सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? यूथ कनेक्ट इंडिया, नेशनल यूथ नेटवर्क, माई भारत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, माई भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए स्वयंसेवकों को माई भारत नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। माई भारत देश भर में स्वयंसेवकों के समन्वय और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला नामित मंच है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि यूपी नेडा ने जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूरा करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.15 किलोमीटर की दूरी में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाकर यूपी नेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 25,000 सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 31 जनवरी 2024 तक 25,000 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का एक प्रेरणादायी लक्ष्य रखा है। यह निश्चित रूप से शीघ्र ही सार्थक होगा, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी अपितु स्वच्छ प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। यह विद्युत विभाग व उपभोक्ता के साथ ही पर्यावरण के लिए अनुकूल महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, महदहा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे इसको जो ये स्थल दिए हुए हैं इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो भौगोलिक दृष्टि से ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल जो है वह सबसे पहले आपका आएगा महदहा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आपका आ जाएगा लेखैया जो कि आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आपका आ जाएगा पैसरा जो कि बिहार में स्थित है। और फिर आपका आएगा बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एसआर राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बीके थापड़। तो ये संदेह स्थल हैं और इनके खोजकर्ता के नाम यहाँ पे उत्खननकर्ता के नाम दिए हुए हैं। तो इनका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो है यहाँ पे धौलावीरा, बीके थापड़ दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे धौलावीरा का हो जाएगा आपका RS बिष्ट। धौलावीरा के जो मतलब उत्खननकर्ता थे वो RS बिष्ट थे, ना कि बीके थापड़। तो यहाँ पे डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी हड़प्पा के दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, और लोथल SR राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जन्म एक तरफ यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है और दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रतीक दिए हुए हैं। तो जन्म इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है कमल। तो ए का हो जाएगा चौथा। और प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो बी का हो जाएगा दूसरा। महाबोधि, तो महाबोधि यहाँ पे बोधि वृक्ष हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। और त्याग जो है यह घोड़े से इंगित किया गया है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है ये सेंड्रोकोटस कहलाते हैं। बिंदुसार, तो बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। अशोक, तो यह प्रियदर्शी। और चाणक्य, तो विष्णुगुप्त। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है आपका कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या है? कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सही है बट कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। हालांकि इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कारण जो है गलत हो जाएगा, सिर्फ कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रभावती गुप्ता का जो उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। तो न्याय दर्शन में
तार्किक चिंतन के तहत। और मीमांसा दर्शन में, तो मीमांसा दर्शन में आपका वैदिक अनुष्ठान द्वारा। सांख्य दर्शन में तो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण द्वारा। और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान द्वारा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रागमाला हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी श्रीकंठ। राग विबोध तो ये हो जाएगा सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिक तो ये हो जाएगा वेंकट रमण का। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही।